अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटोर। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा मिडवाइफरी का। मिडवाइफरी के बारे में हम मतलब कि जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि जिनको हम मिडवाइफ का नाम दे देते हैं। अपनी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो दाइयाँ जिनको हम कंसिडर करते हैं। लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि वो जो होती हैं वो अनएजुकेटेड होती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं कि जैसा उनको उनके बड़ों से सीखने को मिलता है, जिस तरह से मतलब उन्होंने किसी से सीखा आगे फिर वो किसी को सिखा देती हैं। बस इस तरह से जैसे आगे से आगे एक ट्रेंड चलता रहता है। लेकिन अब हम अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे मिडवाइफरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी जो हिस्ट्री है मिडवाइफरी की। अब देखें इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी में क्या आ जाता है कि द वर्ड मिडवाइफ डिराइव फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। अब देखें ये एक एमसीक्यू आपका बन सकता है कि ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, मतलब इंग्लिश का पहले मतलब कि यूज़ किया जाता था इंग्लिश की लैंग्वेज में, जो पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें। तो MID मिड का मीनिंग क्या होगा? विद, एंड वाइफ मीनिंग वुमेन। ठीक हो गया। तो अब दैट इज़ इट इज़ रेफर्स टू पर्सन नॉट नेसेसरली आ वुमेन। वो कह रहे हैं कि ये एक पर्सन को रेफ़र करता है, मतलब कि ये प्रेजेंट करता है एक पर्सन को, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हेल्प कर सके, तो उसको हम कह देते हैं मिडवाइफ। अब ये बेसिकली हमारे यहाँ फ़ीमेल्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है और मिडवाइफ्स होती भी ज़्यादातर हमारे यहाँ फ़ीमेल्स ही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि ये वर्ड जो है वुमेन के लिए ही यूज़ किया जाए। हु इज़ विद द मदर गिविंग बर्थ। ठीक हो गया, जो कि मदर यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको जो मतलब है डिलीवरी में हेल्प करवा रही है, तो उसको मिडवाइफ का नाम दे दिया जाता है। ठीक हो गया। बट फॉर सेंचुरीज द नेशन दैट मैन कुड डू द जॉब वुड हैव बीन अनथिंकेबल। अब वो कह रहे हैं कि सालों पहले ये सोचा नहीं जाता था कि मतलब ये इस टाइप की भी कोई जॉब हो सकती है मिडवाइफ रिलेटेड, यानी कि ऐसा बंदा कि जो एज अ मिडवाइफ काम करे। ठीक हो गया। अब मिडवाइफरी का क्या मतलब है? मिडवाइफरी इज़ एन अप्रोच टू केयर ऑफ वुमेन एंड देयर न्यू बोर्न इन्फेंट्स। इन्फेंट्स होते हैं मतलब जो भी बच्चा पैदा हुआ है। ठीक हो गया। वेयर बाय मिडवाइफ्स optimize the normal biological, physiological, social and cultural processes of the child birth। अब वो कह रहे हैं कि मिडवाइफ जो है वो डील करती है नॉर्मली जो बायोलॉजिकली, मतलब बायोलॉजिकली मीन्स कि हमारी लाइफ से रिलेटेड या एक प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक हो गया। और साइकोलॉजिकली मीन्स क्या, मेंटली तौर पे अगर वो अपसेट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा पैनिक हो रही है, तो उस तरह की कंडीशंस को वो किसी हद तक डील करेगी। सोशल एंड कल्चरल प्रोसेसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक हो गया। अब सोशली या कल्चरली जो भी मतलब कि बर्थ के प्रोसेसेस होते हैं, मतलब हमारे यहाँ डिलीवरी होती है, मतलब फीमेल्स करवाती हैं डिलीवरी। ठीक है। अदर कंट्रीज़ में होती है कि वहाँ मेल्स भी होते हैं हॉस्पिटल्स में, या इस तरह से जिस तरह से भी कल्चरल प्रोसेसेस मीन्स कि जिस तरह से हमारा ट्रेंड होगा, हमारा कल्चर होगा, उस तरह से वो अपना काम करती हैं या अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करती हैं। अर्ली लाइफ ऑफ द न्यू बॉर्न, और जो न्यू बॉर्न है मतलब जो एक बच्चा जो पैदा हुआ है, तो उसकी जो लाइफ की केयर है उस टाइम पे, उसकी जो भी मतलब कि वाइटल उसकी नेसेसरी जो नीड्स हैं उनको देखना। ठीक है। तो वो सारा जो है मिडवाइफ का काम है। वर्क इन पार्टनरशिप विद वुमेन रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस एंड व्यूज़ ऑफ ईच वुमेन। अब वो कह रहे हैं कि वो पार्टनरशिप में मतलब कि जो है ना, एक मिडवाइफ जो है वो पार्टनरशिप में वर्क करती है। मतलब एक अकेला बंदा तो देखे ना कि अगर लेबर में एक फ़ीमेल है, उसने एक बेबी को भी डिलीवर करना है, फ़ीमेल को बहुत मतलब कुछ मेडिसिन्स भी देनी पड़ती हैं उसके, मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। IV इंजेक्शन दे रहे हैं, कोई एक तरफ से फ़ीमेल को सपोर्ट कर रहा है, उसको पेन्स की वजह से वो जो है मतलब कि थोड़ी हाइपर हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें एक बंदे का काम नहीं है, तो इसलिए वो पार्टनरशिप में या वो मतलब कि एक ग्रुप की सूरत में या 2 से 3 लोग जो है ना, वो मिलके ये काम परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अब रोल ऑफ द मिडवाइफ का काम क्या है? अब ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। मिडवाइफ का क्या काम है? अब इसका क्या काम है कि ये जी प्रोवाइड करती है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर हम कहते हैं कि बच्चे को मतलब कि पैदा होने से लेके उसके
मतलब कि जब तक वो अपने आप को संभालता है 2 से 4 घंटे या 2 से 3 दिन या चंद दिन तक, यानी कि उसकी जो केयर होती है वो मिडवाइफ का काम होता है, इंक्लूडिंग पेरेंटिंग क्लासेस। अब इसमें क्या है कि जी पेरेंटिंग क्लासेस मीन्स कि वो अब न्यूली जो मतलब कि पेरेंट बनते हैं, पहली दफ़ा जिनका बच्चा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उनको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों से रिलेटेड जो नहीं पता होती, तो वो थोड़ा बहुत उनको मतलब कि बच्चे के बारे में गाइड करना, पेरेंट्स को, मदर को गाइड करना कि उसने कैसे ब्रेस्ट फीड करवानी है, बच्चे का किस तरह से ख्याल रखना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या आ जाता है कि उसमें देखना कि मदर को ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, ठीक है। उसके मतलब कि अगर डिलीवरी हो चुकी है तो उसका जो है वो प्लेसेंटा के पीसेस तो नहीं उसकी यूट्रस में रह गए, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ जाती हैं, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि ये ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है, अक्सर फीमेल्स को ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, या ऐसी कंडीशन के जिसमें फ़ीमेल जो है, जो मदर है, जो बेबी कैरी कर रही है, उसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसको शुगर का प्रॉब्लम हो गया, मतलब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस जो होती हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती हैं, ठीक हो गया। मॉनिटर वुमेन एंड सपोर्ट दैम ड्यूरिंग लेबर एंड द बर्थिंग प्रोसेस। अब वो कह रहे हैं कि लेबर को मॉनिटर करना मॉनिटर वुमेन एंड सपोर्ट दैम ड्यूरिंग लेबर। अब मॉनिटर वुमेन में क्या आ जाता है कि वो मतलब कि पेशेंट को जो है वो देख रही हैं, हर थोड़ी देर बाद देख रही हैं कि लेबर जो है वो जो पेन है वो कितनी शिद्दत से आ रही है, वो कौन सी स्टेज है। अब लेबर की भी तो स्टेजेस होती हैं ना, 3 स्टेजेस होती हैं, तो वो उस हिसाब से पेशेंट को जो है वो मॉनिटर करना, ठीक हो गया। टीच न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स हाउ टू फीड। अब ये वही बात आ गई कि माँ को बताना कि वो किस तरह से बच्चे को जो है वो दूध पिलाना है, उसने ब्रेस्ट फीड करवाना है, केयर फॉर एंड बाद देयर बेबीज़ के, वो किस तरह से उसने अपने बच्चे की केयर करनी है, उसको किस तरह से नहलाना है, उसको क्लीन करना है, ठीक है, उसकी हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जी स्टार्टेड मिडवाइफरी कि मिडवाइफरी जो है वो कब स्टार्ट हुई, किस तरह से मतलब कि इसका जो है इनिशिएटिव हुआ, किस तरह से जो है ये एक पोस्ट बनी एक जॉब के लिए कि मिडवाइफ भी होनी चाहिए। अमंग द अर्लीस्ट फॉर्मल मिडवाइफरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर दोज इस्टेब्लिश्ड इन द 17th सेंचुरी इन द नीदरलैंड। अब नीदरलैंड में 17वीं सदी में जो है ना वो कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे मिडवाइफ के, मोस्ट नोटेबली इन द सिटी ऑफ एम्स्टरडम। तो वो अब ये सिटी का नाम आ गया और ये कंट्री का नाम नीदरलैंड, और 17 सेंचुरी, ये थोड़ा सा आपका मतलब कि इसको अंडरलाइन कीजिएगा लाजमी कि इसका MCQs बन सकता है, ठीक हो गया। प्रोग्राम्स इन स्वीडन, फ्रांस एंड स्कॉटलैंड फॉलोड। अब आगे डिफरेंट वो जो है ना सिटीज़ के, कंट्रीज़ के नाम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो है फिर फर्दर जो है इनकी ट्रेनिंग के सेशन स्टार्ट किए गए। दीज प्रोग्राम्स कंसाइडेड विद द एडवेंट ऑफ मैटरनिटी और लाइंग इन हॉस्पिटल्स थ्रू आउट यूरोप। अब यूरोप के जो मतलब के ममालिक हैं वहाँ वो कह रहे हैं कि डिफरेंट जो है ना वहाँ सिटीज़ में जो है इस तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया ताकि मैटरनिटी केयर जो है या हॉस्पिटल में जो ये प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनकी केयर के लिए जो है इनको हायर किया जा सके। अनदर वर्ड ऑफ मिडवाइफ, ठीक है। अब मिडवाइफ के लिए एक दूसरा मतलब कि नाम या दूसरा एक कह लें कि उसके ड्यूटी को नाम जो दूसरे अल्फाज में उसको क्या कहा जा सकता है इन दिस पेज। अच्छा ये सारे इसमें मेन चीज़ें आ जाएंगी जी। मिडवाइफ अटेंडेंट कहा जा सकता है, अकाउंट कहा जा सकता है, ठीक है। बोन सेटर इसको नाम दिया गया है। फिजियोथेरापिस्ट कहा जा सकता है, असिस्टेंट कहा जा सकता है, सेज फ्रेम कहा जा सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि मतलब कि बोले जाते हैं मिडवाइफ के लिए। अब जैसे हम अपनी लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में लोग कह देते हैं जी दाई, और इंग्लिश की लैंग्वेज में साइंटिफिकली जो मतलब कि हमारा जो वर्ड है वो हम हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्लिनिक्स में जो हम यूज़ करते हैं वो है मिडवाइफ, ठीक हो गया। मिडवाइफरी जो है अब उसका मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड उसका क्या रोल है, क्या मतलब वो अपना रोल प्ले करती हैं, ये सारा जो है ना इसमें अब फर्दर वही सेम चीज़ें बार बार जो है ना आपको यहाँ करवाई जाएंगी। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने ना ओवरव्यू करना है इसका पूरे टॉपिक का, ठीक हो गया। अब ये ऑब्स्टेट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्पेशलाइजेज इन द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी मतलब कि ब्रांच
मेडिसिन्स की, जिसमें क्या है कि प्रेग्नेंट फ़ीमेल के जो है ना या उसके मतलब कि बेबी को चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी टेक केयर करना, ठीक हो गया। उसको मतलब कि फ़ीमेल को मेडिसिन्स वगैरह जो भी उसकी नीड है उसको उसके थ्रू यानी कि उसको ट्रीटमेंट देना, उसको डिज़ीज़ अगर कोई है उसको डायग्नोस करना, फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मतलब कि अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनमें कोई इन्फेक्शन है, उस चीज़ को ट्रीट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑब्स्टेरिक में, ठीक हो गया। अब ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग क्या है? ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग में ये है कि ऑब्स्टेरिक से मुराद होता है कि कोई भी मतलब कि फ़ीमेल जो कि ओब्स की पेशेंट है, ओब्स मीन्स के आप कह लें कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक हो गया। ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग आल्सो कॉल्ड प्रीनेटल नर्सिंग इज़ अ नर्सिंग स्पेशली दैट वर्क विद द पेशेंट्स हु आर अटेम्प्टेड टू बिकम प्रेग्नेंट के मतलब अटेम्प्टिंग टू बिकम प्रेग्नेंट का मतलब ये है कि ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ठीक है, उनको मतलब कि किसी भी किस्म की अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनमें, अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई मसला है, जैसे आजकल पीसीओएस का मसला है, ठीक है, अक्सर पेशेंट को पीसीओएस का मसला होता है, किसी को वैसे मतलब कि इन्फेक्शन हो जाता है, किसी के एंडोमेट्रियम का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है, तो किसी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस वाले, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि देखनी होती हैं, ऑब्ज़र्व करनी होती हैं, डायग्नोस करनी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ये ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग में आप ये सब फॉलो अप होता है, ठीक हो गया। अब ये सारा टॉपिक भी जो है आपने रीड कर लेना है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, बस वही अगर आपको पेपर में भी अगर टॉपिक किसी चीज़ से रिलेटेड आता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है या वैसे पूछ लेते हैं कि ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग क्या है, डिफ़ाइन करें, ठीक हो गया। तो ऊपर ऑब्स्टेरिक्स की डेफिनेशन दी है वो, और उसके बाद आपने ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग का ये, तो इसमें से थोड़ा सा आपने लिख देना है, ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन जो है ऑब्स्टेरिकल नर्स, ये देखिए, ये लास्ट पे इसकी डेफिनेशन देख लें। ऑब्स्टेरिकल नर्स वर्क इन मैनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, जो कि ऑब्स्टेरिकल नर्स होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के, वो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट्स में जो है वो वर्क करती है, सच एज़ मेडिकल ऑफिस के, मेडिकल के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे, प्रीनेटल क्लिनिक्स यानी कि ये जो फॉर एग्जांपल हमारे गायनी के क्लिनिक आप कह लें, ठीक है, लेबर एंड डिलीवरी यूनिट्स के, जहाँ पे पेशेंट्स की डिलीवरी करवाई जाती है, जैसे अक्सर विलेजेस में होता है ना, गाँव में डिस्पेंसरियाँ बनी होती हैं, वहाँ भी डिलीवरी करवाई जाती है, तो वहाँ यूनिट्स, उनको डिलीवरी यूनिट्स कह देते हैं, ठीक हो गया। एंटीपार्टम यूनिट्स, पोस्टपार्टम यूनिट्स, ठीक हो गया। ऑपरेशन थिएटर्स या ऑपरेटिंग थिएटर्स, ठीक है, और क्लिनिकल रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो भी एक फ़ीमेल से रिलेटेड, अब ज़ाहिर है नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं होती तो सिजेरियन होता है, सिजेरियन तो ज़ाहिर है ऑपरेशन थिएटर में होता है, तो वहाँ भी मतलब कि फ़ीमेल्स का जो है वो मिडवाइफ जो है वहाँ डॉक्टर्स के साथ लाजमी होती हैं, ठीक हो गया। अब देखें जी, नेक्स्ट आ गया हमारा हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफ। ये सारा सिर्फ, इसमें लेक्चर देने वाली तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इसमें से मेन एक दो साइंटिस्ट के नाम होंगे, एक दो चीज़ें होंगी जो कि आपने जो है ये अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। अब ये सारे ये यहाँ कंटेम्प्रेरी तक, यहाँ तक जो है आपने ये सिर्फ रीड आउट करके, इसमें से इस शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं, एमसीक्यूज़ कोई एक आधा आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मिडवाइफ देखेंगे, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे।